तो अभी तक मैं जितना भी पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया सब हेलोजन हेडलाइट के ऊपर किया। मतलब जिन लोगों के बाइक में हो, कार में हो, बस ट्रक जो भी हो, हेलोजन हेडलैम्प लगा है, उन लोगों को अगर मॉडिफाई करना है, अपग्रेड करना है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से पॉइंट के बारे में आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस किया हूं अब तक। बट ये जो दुख है, ये जो दर्द है, सिर्फ हेलोजन हेडलैम्प वालों के लिए नहीं है, एलईडी हेडलैम्प वालों के लिए भी ये जो दुख और दर्द है ये कुछ कम नहीं है। और ऐसे ही एक दर्द दिल व्यूअर्स का मुझे कमेंट भी मिला था, उनके पास टीवीएस रेडर था और वो मुझे पूछ रहा था कि वो अपना जो हेडलाइट है उसको ही चेंज करना चाहता है। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास तो ऑलरेडी एलईडी है, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा नहीं है। और ये बात सच भी है, 120 सीसी सेगमेंट में आजकल बहुत सारे बाइक में एलईडी हेडलैम्प दे रहा है, बट वो जो हेडलैम्प है उतना अच्छा नहीं है और किसी किसी बाइक में तो बहुत ही घटिया है। मतलब अच्छा तो दूर की बात है, मैं घटिया बोलूंगा। उससे अच्छा अगर हेलोजन हेडलैम्प दे देता वो भी बेटर रहता, क्योंकि एक तो ये सस्ता हो जाता है, खर्चा भी कम होता है और बंदे को ऑप्शन भी मिल जाता है इसको अपडेट करने के लिए। तो अभी जिस व्यूअर ने मुझे कमेंट किया, उनके पास रेडर है, तो रेडर का जो हेडलाइट है वो एलईडी है। एलईडी हेडलाइट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप एक उंगली तक नहीं कर पाएंगे उससे। और यही है सबसे बड़ा ड्रॉबैक एलईडी हेडलाइट वालों के लिए। तो उन लोगों को अगर लाइट बढ़ाना है तो एक ही ऑप्शन रहता है, फॉग लाइट इंस्टॉल करना। तो ठीक है, फॉग लाइट तो लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ फॉग लाइट लगाने से नहीं होता है, वायरिंग हार्डनेस लगाओ, रिले लगाओ, स्विच लगाओ, ये सब झंझट करना पड़ता है। बट अगर गुस्से से आपका दिमाग फट रहा है और आपका दिमाग थोड़ा घूम जाता है और आप खर्चा करने के लिए थोड़ा रेडी है, तो एक ऑप्शन है मेरे पास। ये एक पूरा हेडलाइट का असेंबली है। जैसा ये एक हेडलाइट का टोटल असेंबली है, ठीक वैसे ही ये एक टोटल हेडलाइट के असेंबली है। और इसका प्राइस भी यहाँ पे 5100 रुपये दिखा रहा है। एंड डेफिनेटली जो स्टॉक एलईडी हेडलाइट आता है, जो लोअर सेगमेंट का बाइक है, 120 सीसी सेगमेंट में बहुत सारा बाइक में जो देता है, उससे तो ये बेटर ही होगा। तो यहाँ पे डीआरएल फीआरएल तो है। और अब अगर लाइट को देखेंगे, यहाँ पे टोटल 5 हेडलाइट है, मतलब 5 प्रोजेक्टर लैंप यहाँ पे इनबिल्ट है ऑलरेडी। तो जरूरी नहीं है कि आप पांचों में से आप पांचों को ही कनेक्शन दें। आप चाहते हैं सिर्फ दोनों को मैं डीपर में जलाऊं, एक को मैं अपर में जलाऊं, वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको बाकी 2 लाइट में कनेक्शन देना नहीं पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम होगा, आपका बैटरी फूक जाएगा, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, आप सारे लाइट को कनेक्शन मत दीजिए। बट मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है जिन लोगों को टोटल हेडलाइट का असेंबली चेंज करना है। प्राइस थोड़ा महंगा है बट उतना भी महंगा नहीं है अगर देखा जाए तो एक हेडलाइट का हाउसिंग के हिसाब से। और ये यूनिवर्सल डिजाइन के साथ आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बाइक में जो हेडलाइट का असेंबली लगा है इसको खोल के फेंक दिया और इसको लाके लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे बताया यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब ऐसा डिजाइन है कि सब बाइक में लगेगा पर डायरेक्ट नहीं लगेगा, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा पत्ती लगाना पड़ सकता है, कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा नाट बोर्ड लगाना पड़ता है, तो ऐसा है बट लग जाएगा। तो एलईडी हेडलाइट वालों के लिए मेरे पास यही एक सॉल्यूशन है, अगर आप आपका हेडलाइट को चेंज करना चाहते हैं तो, वरना आप फॉग लाइट तक स्टिक रह सकते हैं। तो मेरे ये जो घड़ा है इसमें इतना ही ज्ञान था और सब ज्ञान में झाड़ दिया हूँ। और काच कुछ के थोड़ा और बहुत मिला है, वो मैं अभी आपको दे देता हूँ। जैसे जो ये हेलोजन हेडलैम्प है, इसका जो लाइफ स्पैन है ये ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ 2000 घंटा यहाँ पे लिखा ही, एक एवरेज वैल्यू है। पर नॉर्मली एक 200-300 रुपये वाला जो हेलोजन हेडलैम्प होता है उसका लाइफ स्पैन और भी कम होता है, 1000 घंटा या फिर उससे भी कम। तो कुछ दिन बाद आपको ये हेलोजन हेडलैम्प फीका ही लगेगा। तो ऐसे केस में आप जब थोड़ा सर्च करेंगे, यूट्यूब हो गूगल हो, आपको इस तरह का प्रोडक्ट दिखाएगा कि ऐसा लाइट को खरीद दीजिए, ये थोड़ा ब्लूइश लाइट क्रिएट करेगा, एलईडी के जैसा व्हाइट लाइट क्रिएट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो कलर टेम्परेचर है, हेलोजन लाइट का कलर टेम्परेचर 3 से 3500 के बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। एक फिलामेंट के जरिए इसके ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब कलर टेम्परेचर क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा लाइट के पीछे 1000 रुपये लगाने से अच्छा आप ऐसे सिंपल एलईडी हेडलैम्प को खरीद लीजिए, क्योंकि इसका कलर टेम्परेचर 6000 से लेकर 6500 तक होता है। तो डेफिनेटली एक हेलोजन से आपको बेटर कलर टेम्परेचर ये प्रोवाइड करेगा। दूसरा चीज़, एक एलईडी हेडलाइट का जो लाइफ स्पैन है, एलईडी हेडलैम्प का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है, 20 से 30,000 लिखा है। अगेन ये एक एवरेज वैल्यू है, बट मोटा मोटी देखा जाए तो 15,000 घंटा तो कम से कम होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि हेलोजन से आप अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस तरह उस तरह फिलिप्स के नाम पे 1000 रुपये मत खर्चा करिए, चाइना के नाम पे ये 1000 रुपये खर्चा करिए, ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा। मैं यही बताऊँगा आपको, क्योंकि कितना ही महंगा हेलोजन बल्ब हो, उसको मरना तो है एलईडी के पहले। तो यही बात है। एंड जाने से पहले लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, आप अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आपका हेडलाइट का, तो डेफिनेटली आप सिर्फ मेरा वीडियो देख के नहीं करेंगे, और भी अदर यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, लाइट का रिव्यू देखेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको लाइट का मेजर करने के लिए ब्राइटनेस नाम का एक वर्ड सुनने के लिए मिलेगा कि इस लाइट का ब्राइटनेस ज़्यादा है, उस लाइट का ब्राइटनेस कम है। लाइट को मेजर करने के लिए ब्राइटनेस होता ही नहीं है। ब्राइटनेस एक सब्जेक्टिव चीज़ है। कहीं पे एक लाइट जल रहा है, एक बच्चे को अगर दिखाऊंगा वो बोलेगा अरे वाह बहुत तेज जल रहा है। वही लाइट को एक बूढ़े आदमी को देखने के लिए बोलूंगा, बोलेगा अरे ये तो डिम जल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस होता है एक सब्जेक्टिव चीज।
जिसके आंखों में रोशनी थोड़ा कम है उनको ब्राइटनेस कम लगेगा, जिनका आंखों में रोशनी ज्यादा है उनको ब्राइटनेस तेज लगेगा। कोई अगर कलर ब्लाइंड है उनको भी लाइट थोड़ा अजीब टाइप का दिख सकता है। तो लाइट का जो ब्राइटनेस है, तो आप कभी भी इस बात पे रिलाई मत करिए कि इस लाइट का ब्राइटनेस अच्छा है, उस लाइट का ब्राइटनेस कम है। ब्राइटनेस एक सब्जेक्टिव चीज है। सेम लाइट आपको अलग लग सकता है, मुझे अलग लग सकता है। तो आप लाइट को कैसे कंपेयर करेंगे? लाइट को वाट में भी नहीं कंपेयर करना है। उसके लिए मैं पंप का फोटो यहाँ पे खोल कर रखा हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ ये जो वाटर पंप है ये 1.5 किलोवाट का है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो यहाँ पे मोटर लगा है, ये जो मोटर है ये 1.5 किलोवाट पावर कंज्यूम करने वाला है। इसका मतलब ये कभी नहीं बनता है कि ये जो पंप है ये कितना पानी यहाँ पे फेंकेगा। कितना पानी फेंकेगा उसका यूनिट अलग है, वो होता है CM पर आवर, मतलब क्यूबिक मीटर पर आवर। एक घंटे में कितना क्यूबिक मीटर पानी फेंकेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोटर का पानी फेंकने का कैपेसिटी कितना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मोटर यही सेम है, यहाँ पे पंप की जगह पे मैं प्रोपेलर लगा देता हूँ। प्रोपेलर में क्या होगा, जो पानी फेंकने का क्षमता है वो घट जाएगा, उतना ज़्यादा पानी नहीं फेंकेगा। सेम इसी मोटर में मैं यहाँ पे प्रोपेलर के यहाँ पे अगर टरबाइन लगा दूँ तो ये क्या करेगा, ज़्यादा पानी फेंकेगा। तो आप देख पा रहे हैं मोटर यहाँ पे सेम ही है, 1.5 किलोवाट पावर ये कंज्यूम करेगा। बट पानी फेंकने का जो चीज़ है, पानी फेंकने के लिए जो मशीन है उसको अगर मैं चेंज कर दूं तो पानी फेंकने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। प्रोपेलर लगाऊंगा कम पानी फेंकेगा, टरबाइन लगाऊंगा तो ज़्यादा पानी फेंकेगा। तो लाइट के केस में भी ये जो फंडा है ये सेम है। एक हैलोजन हेडलैम्प, मान लीजिए ये जो हैलोजन हेडलैम्प है ये 50 वाट का है और ये जो LED हेडलैम्प है ये भी 50 वाट का है। सो दोनों को मैं अगर पावर दूंगा तो ये भी 50 वाट पावर कंज्यूम करेगा और ये भी 50 वाट पावर कंज्यूम करेगा। बट लाइट का मेजरमेंट होता है लुमेन में। कितना लाइट फेंक रहा है, एक बल्ब कितना लाइट फेंक रहा है उसको लुमेन में मेजर किया जाता है। मतलब उसका लाइट का जो यूनिट है वो होता है लुमेन। कितना लुमेन वो फेंक रहा है वो होता है एक लाइट का एक्चुअल इंटेंसिटी या फिर एक्चुअल मेजरमेंट। अगेन मैं गूगल बाबा को आके पूछा कि एक 45 वाट का हैलोजन लाइट कितना लुमेन प्रोड्यूस करेगा। ये 750 लुमेन के आसपास लाइट को प्रोड्यूस करेगा। सेम एक 45 वाट का जो LED लाइट कितना लुमेन प्रोड्यूस करेगा, तो ये बता रहा है लगभग 4500 से लेकर 7500 लुमेन के आसपास लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप बात आपको समझ में आ गया। आपके बाइक में अगर जस्ट लाइक मेरे बाइक में 55/60 वाट का ये जो हैलोजन हेडलैम्प है ये लगा था और ये जो लाइट है ये 45 वाट का है, 40 वाट का है शायद, पर इससे कहीं ज़्यादा लाइट ये जो LED लाइट है ये प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसका जो लुमेन आउटपुट है एक हैलोजन लाइट से एक LED का लुमेन आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस नज़रिया से देखा जाए तो डेफिनेटली आपको एक हैलोजन से एक LED का ब्राइटनेस आपको अच्छा लगेगा। तो उस केस में हम जरूर कह सकते हैं कि हमें ब्राइटनेस इसका ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये इसका जो ब्राइटनेस है हैलोजन से ज़्यादा है। बट यही कंपैरिजन अगर दोनों LED हेडलाइट के बीच में अगर कोई कर रहा है, जैसे ये भी एक LED है और ये भी एक LED है और दोनों का कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है कि इसका ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसका ब्राइटनेस कम है। एक ही लाइट का ब्राइटनेस कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। जस्ट फॉर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बारिश हुआ है, सड़क गीला है, सड़क जब गीला हो जाता है तो क्या होता है, सड़क और ज़्यादा काला दिखता है। ऐसे सिचुएशन में जब आप इस लाइट को जलाएंगे तो हमें क्या पता है, काला चीज़ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तब आपको इस लाइट का जो परफॉर्मेंस है आपको कम ब्राइट दिखेगा। आपको लगेगा यार ये इसका ब्राइटनेस अच्छा नहीं है। उसी बाइक को आप घुमा के लेके जाइए ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरा सूखा है, कच्चा सड़क है, मतलब जो मिट्टी है थोड़ा सफेद सफेद टाइप का है, वहीं पे ये लाइट जलेगा, आपको लगेगा अरे बस ये तो तगड़ा लाइट है, क्योंकि मिट्टी सूखा है और मिट्टी का कलर अगर थोड़ा व्हाइटिश है तो व्हाइट कलर का चीज अगर होगा तो वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। उस कंडीशन में आपको इसका ब्राइटनेस ज्यादा लगेगा। तो होपफुली अभी आपको समझ में आ रहा है कि ब्राइटनेस सब्जेक्टिव चीज है जो कंडीशन के ऊपर चेंज हो सकता है। तो आप अगर किसी का वीडियो देख रहे हैं, लाइट का रिव्यू देख रहे हैं, तो आप ये देखने का कोशिश करिए कि वो बंदा कैसे कंडीशन में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइट को जहां पे थ्रो कर रहा है वहां का सरफेस कैसा है, काला है या सफेद है, गीला हुआ है, कच्चा सड़क है या फिर पक्का सड़क है। ये सब चीज, ये सब कंडीशन के ऊपर आप ध्यान रखिए। सिर्फ किसी का बात सुन के आप डायरेक्ट डिसीजन पे मत आ जाइए। बस यही आपको कहना था। पूरा खाली हो चुका है, सब जितना भी मेरे पास था मैं आपको दे चुका हूं। तो आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको अगर हेडलाइट का मॉडिफिकेशन करना है, अपग्रेड करना है, आप खुद से ही एक फेयर डिसीजन ले पाएंगे। जितना भी वेबसाइट में वीडियो के दौरान आपको दिखा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप उस वेबसाइट में जाके से ब्राउज करके देखिए। होपफुली आपके बजट में, आपके चॉइस के अनुसार आपको कोई ना कोई लाइट वहां से मिल जाएगा। और डेफिनेटली कुछ अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ऑलराइट, तो इस लाइट को मैं जब परचेस किया था तब मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं यूट्यूबर नहीं बना था, बट अभी मैं यूट्यूबर बन चुका हूँ। सो इस दो लाइट का डिटेल रिव्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फॉग लाइट इंस्टॉल करना है तो आप इस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। और आज का इस वीडियो का आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आपसे मिलेंगे इसी 4 वीडियो में कोई एक वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।